मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में जलती हुई चिताओं के आपने नज़ारे देखे होंगे, जलते हुए कोरोना के लोगों के शव वेटिंग में देखे होंगे। लेकिन यहाँ कोरोना की वजह से इतनी सारे कोरोना, जब स्विच दबाती है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया तो अचानक से कोरोना के केस बढ़ जाते हैं, और जब स्विच दबा देती है गोदी मीडिया और सरकार तो अचानक से कोरोना के केस घट जाते हैं। थोड़ा संशय लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर का व्यक्ति, पहला वो व्यक्ति जिसे जनमत मिला है लोकतंत्र से, वो जाकर के रैलियां करता है, वहाँ रैलियों में लाखों की भीड़ आती है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, उस पर सवाल नहीं उठते। लेकिन हालांकि कुछ आज मीडिया के लोगों की मतलब अंतरात्मा जाग गई, जो बोल रहे थे कि आत्मा पर पत्थर पड़ गए, ये पड़ गए, वो पड़ गए। लेकिन इसके बीच एक चाल नजर आई, क्योंकि इस बीच एक साजिश पनप रही है। और साजिश क्या है दोस्तों, इसका खुलासा मैं करना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी हां दोस्तों, अब यह खुलासा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसान आंदोलन की जो तलवार है सरकार के गले में हड्डी बनकर के फंस गई है, और किसान आंदोलन को किसी भी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि किसान भी हम और आप लोगों के लिए खड़े हैं। चिताएं जरूर जल रही हैं शमशान घाट में, कोरोना की वजह से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ड्रोन के सीन्स आ रहे हैं। लेकिन यहां हम किसानों को भूल जाते हैं। जो दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हुए दिखाए जा रहे हैं, या बढ़ रहे हैं, या बाकी में, या मजाक है, या क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं या सरकार जो बोलती है, मीडिया जो बोलता है, उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके हैं कि इनकी सच्ची बात भी अब झूठी सी लगती है। अब जहां किसान आंदोलन की बात है तो उसमें मैं आपको यह खबर पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेर कर बैठे आंदोलनकारियों को कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण नहीं बनने दिया जाएगा। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों को आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार प्यार से समझाएगी। यदि वह आंदोलनकारी अपने जिद पर अड़े रहे, नहीं हटे, तो उन्हें अर्धसैनिक बलों और पुलिस की मदद से हटाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इन आंदोलनकारियों को धरने से हटाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके लिए हरियाणा सरकार को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि हरियाणा में काफी पिट रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले 3.5 माह से धरने पर बैठे आंदोलनकारी कोरोना संक्रमण का शिकार ना हो जाएं। वाह भाई वाह, संक्रमण के शिकार की चिंता करते हो लेकिन उनकी मांगों की चिंता नहीं करते। वाह भाई वाह, बहरूपिया सरकार, वाह दोगली सरकार। तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलने का खतरा रहेगा। लेकिन जो 10 लाख लोग स्नान करके गए शाही कुंभ में, वो कहां कहां फैलाएंगे, उन पर भी थोड़ा सा कार्रवाई कर लेते आपके अर्धसैनिक बल, तो भी मेहरबानी हो जाती और थोड़ा लगता कि आप न्याय कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन आपने वो न्याय ना किया। लेकिन अब किसानों के पीछे पड़ गए, क्योंकि किसान आपके पीछे पड़े हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, डिगे नहीं हैं, हटे नहीं हैं, वहीं जमे हुए हैं। सरकार चाहती है कि आंदोलनकारियों को समझाकर आंदोलन स्थल से उठा दिया जाए। इन आंदोलनकारियों को धरना स्थलों से हटाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर ली है। हवाई सर्वेक्षण भी हो चुका है, ड्रोन के द्वारा हो चुका है। सीआईडी व अन्य गुप्तचर एजेंसियों ने भी आंदोलनकारियों की संख्या के बारे में सरकार को रिपोर्ट दे दी है। ये भी बता दिया है कब कम होंगे, कब ज़्यादा होंगे, और कब मतलब इनको पीटना ज़्यादा आसान होगा, इनका आंदोलन हटाना कितना आसान होगा। अब इस खबर के बाद हो सकता है कि पंजाब से, मेरठ से पता नहीं कितने किसान चल पड़े उस गंतव्य की तरफ जिस गंतव्य को कोरोना का नाम लेकर के हटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक वैसे ही कोरोना का नाम लेकर के शाहीन बाग के आंदोलन को ध्वस्त कर दिया गया था। तो उसी नीति पर चल रही है हमारी मोदी सरकार। तो क्या गलत कर रही है? हर शासक को हक होता है, भले ही वाराणसी में शमशान घाटों में आज बल्ब की जगह चिताओं की आग जल रही हो, की फर्क पैदा है। लखनऊ में भले ही लाइट गायब हो लेकिन चिताओं की आग हो, उस पर दीवार लगा दी जाए, की फर्क पैदा है। भोपाल में, इंदौर में की फर्क पैदा है। भाई आग ही तो जली है चिताओं की। मुर्दे एक दूसरे से पूछ रहे हैं तेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर पहले, मेरा बेटा पहले रिश्वत दे देगा तो नंबर आ जाएगा। यहां भी टोकनबाजी में गड़बड़ है। लेकिन ये किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। पहले चरण के बॉर्डर में 7 लगते जिलों के उपायुक्त इन किसानों से बात करेंगे, फिर सरकार स्वयं प्रतिनिधियों के जरिए इनसे बातचीत करेगी। अर्धसैनिक बल आखिरी हथियार होंगे सरकार का, जो कार्रवाई कर सकते हैं जो दिल्ली को घेरे बैठे हैं किसान। कोरोना के नाम पर अब ये सब कुछ होगा। तब दोस्तों को सवाल उठते हैं कि अभी तक कोरोना लहर नहीं थी या कोरोना के मरीज नहीं आ रहे थे, तब
प्रधानमंत्री मोदी और मोदी जी की सरकार क्यों खोई हुई थी। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक चीज और लिखी जाती है कि अरविंद केजरीवाल के सारे अधिकार गवर्नर जनरल को सौंपना एक तरह से पहले से ही तैयारी थी मोदी सरकार की कि किस तरह से किसान आंदोलन को ध्वस्त करना है, क्योंकि पुलिस का इम्प्लीमेंट या जो भी होगा वो मुख्यमंत्री की राजी रजा से नहीं होगा, वो मोदी जी और शाह की राजी रजा से होगा, जिस तरह से किसानों पर कार्रवाई होगी। अब प्रश्न नंबर 2, क्या देश में ऐसी क्रांति होने की संभावना है कि अर्धसैनिक बलों और किसानों के बीच संघर्ष हो? क्या सरकार यही चाहती है कोरोना से ध्यान हटाने के लिए? क्या उसका एक सेकंड आडंबर भी है या सेकंड प्लान भी है? अगर सेकंड प्लान है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार बहुत भुलावे में है। प्रधानमंत्री मोदी जी अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। बंगाल चुनाव में भले ही इनकी मीडिया ने हवा बांध दी हो, लेकिन थू थू सब तरफ हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की। अगर इस समय वो किसानों के ऊपर अटैक करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें सत्ता की चिंता है और अदानी अंबानी की चिंता है। हाँ, इस बीच एक खबर और देता हूं, योगी जी ने काफ़ी सारी ज़मीन नोएडा की जो है अदानी को दे दी है, काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस को दे दी है, वर्ग किलोमीटर में दी है भाई। और कहा यह जा रहा है कि 48,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जहां किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन को कुचलने की अगर बात हुई तो हो सकता है ये आंदोलन देशव्यापी फैल जाएगा। किसानों का और सैनिक बलों का अगर संघर्ष हुआ तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी होगी और शायद मोदी जी के लिए भी खतरे की घंटी हो जाए। भले ही बंगाल चुनाव में दावा कर रहे हों कि जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, सोनार बांग्ला की बात कर रहे हों, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना पर हुई मौतों के ऊपर अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया है। दोस्तों, है ना ताज्जुब वाली बात, है ना काफ़ी हैरानी भरी वाली बात। एक तरफ जहाँ किसानों को हटाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ कोरोना के नाम पर बहुत कुछ बनाने की बात चल रही है। सवाल उठने लगे हैं, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। लेकिन ये दूसरी वीडियो में बात हो जाएगी। अभी तो किसानों के खिलाफ जो साजिश कर रही है मोदी सरकार, उसके बारे में मेरा ये वीडियो था हुजूर आला। अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।